मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात में जहां दोनों जमातों के इत्तेहाद, इंतखाबात, सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई, वहीं मौलाना को मुश्तरका सदारती उम्मीदवार बनाने पर मुशावरत की खबरें भी सामने आ रही हैं। सदर या वजारत उज़्मा का ओहदा हासिल करना मौलाना फजलुर रहमान का देरीना ख्वाब रहा है। 2010 में दुनिया भर में इंकिशाफात से तहलका मचाने वाली विकीलीक्स के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान वजीर आज़म बनने के लिए अमरीका के साथ भी लॉबिंग करते रहे। 2002 में फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के तहत हुए इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली से मीर ज़फरुल्लाह जमाली के मुकाबले में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने वाले मौलाना फजलुर रहमान 2018 की इन असम्बलियों से भी सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार बन गए, जिन असम्बलियों को वो जाली करार देते थे। अब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि आम इंतखाबात के बाद अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान के सदर तो फजलुर रहमान ही बनेंगे। 10 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी तो सदारत मौलाना फजलुर रहमान को दी गई। जब मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर बन सकते हैं तो वो सदर मुमलिकत भी बन सकते हैं। यूं जीत चाहे नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की, मौलाना साहब अपनी सदारती सीट एडवांस में ही पक्की करवाने के ख़्वाहां दिखाई दे रहे हैं। इसके इम्कानात कितने हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून वो ये ख्वाहिश चाह और सेटलमेंट कर पाएगी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल है, 2024 के इंतखाबात क्या मौलाना फजलुर रहमान की सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? हसन निसार साहब, ये ख्वाब हकीकत में बदल सकेगा मौलाना साहब के लिए? वो ताहिरा सैयद का एक बड़ा खूबसूरत गीत है, हमसा हो तो सामने आए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा सदर किसी का ना होगा। गेटअप देख के ही लोग आशश कर उठेंगे। अल्लाह मौलाना की ख्वाहिश कबूल फरमाए और पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से मज़ीद, पहले बहुत बुलंद है, मज़ीद बुलंद हो जाए। और मैं एक बात अफसार साहब का शुक्रिया, रुपए की जाली मजबूती को एक्सपोज करने पे। मैंने भी कहा था ये गुलेल में भट्टा है, जब हाथ ढीले पड़े ना तो फिर खैर। तो अफसार साहब से भी, सारे दोस्तों से, शहजाद साहब से, इफ्तिखार साहब से गुजारिश है कि इस पे कहें आमीन सुम्मा आमीन। बस इफ्तिखार साहब, जी ये कसर है नहीं, ये उनकी ख्वाहिश है, बड़े अरसे से है, कोशिश में भी हैं। अब देखते हैं इफ्तिखार साहब, नून लीग और JUI में इंतखाबी इत्तेहाद, कोई सीट एडजस्टमेंट, KPK पंजाब, ये सब तो बातें चल रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से ये भी एक मामला, या इससे पहले भी जब इलेक्शंस करीब हों और उनके ये पॉलिटिकल इत्तेहाद बनते हैं तो ऐसी बातें सामने आती हैं। एक तो फरमाइएगा ये मुमकिन है, दूसरा वो पंजाब के अंदर कुछ इत्तेहाद चाह रहे हैं, JUI क्या हासिल करेगी? पंजाब में वोट बैंक मौजूद है इस हद तक कि नून लीग उनके साथ यहाँ कोई सीट एडजस्टमेंट करेगी? देखिए, जहाँ तक सदर बनने की ख्वाहिश है, ये बुरी नहीं है, आईनी ख्वाहिश है। इसके जो आईनी रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी करते हैं तो उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर मैं आईनी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, मुझे प्रपोज करने वाला और सेकंड करने वाला मिल जाता है तो मैं भी सदर पाकिस्तान के इंतखाब में हिस्सा ले सकता हूँ। ऐसी कौन सी बात है? ये जो हम मजाक उड़ा रहे हैं, ये जो हम इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, आप बात मुझे पूरी करने दें। मुझे भी पता वोट लेने हैं, मुझे भी पता वोट लेने, मैंने बात ही यही की है यहाँ से शुरू कि आईनी तौर पर उसका हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है। अगर आपके कागजात नामजदगी पर कौमी असम्बली का कोई रुकन दस्तखत कर दे, आपको प्रपोज कर दे, तो यू कैन गो एंड कंटेस्ट दिस इलेक्शन। यह है बुनियादी रिक्वायरमेंट। तो ये बुनियादी रिक्वायरमेंट तो उनके मौलाना फजलुर रहमान के पास हमेशा से मौजूद है। अच्छा, हम ये ठट्ठा जोड़ आते हैं, फलानी लीक्स ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक तो हम इतने मुतासर हैं इन लीक्स के और पानामा की कहानियों से कि हम इससे बाहर नहीं निकलते। दूसरी बात यह है, उसने कौन सी ऐसी बात कर दी? अगर आपको मौका मिले तो आप भी इस रेस में शामिल हो सकती हैं। अगर आपको 10 वोट हों, उसके पास वोट 10 होंगे तो वो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो हार जाएगा। इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा ना, हार गए, क्या हुआ? और ये जो कहना कि उनका कद कामत और जुस्सा ऐसा है कि हमारे लोगों के लिए एक बहुत हैरान कौन चीज़ होगी, ये भी मुनासिब नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनका जुस्सा से क्या मुराद, मैं नहीं समझ, मुझे नहीं पता है, आपके एक पार्टिसिपेंट ने कहा, तो मतलब है कि ऐसी बातें करने का मुनासिब नहीं है। उनका हक है कि वो किसी पार्टी के पास जाएं, अपने लिए वोट करें। इसी को तो कन्विंसिंग कहते हैं। वो MKM के पास भी जा सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, वो आज नवाज शरीफ के पास आए, वो दूसरी पार्टियों के पास भी जाएंगे, उनका हक है। मैं उनको इस हक से महरूम करने में किसी भी साजिश के अंदर शामिल होने को तैयार नहीं हूँ। वो मुकाबला अगर कर सकते हैं तो देश शुड गो एंड कंटेस्ट इलेक्शन।
और अगर उनके पास वोट नहीं है तो शायद इलेक्शन में ही ना जाएं और उनको वो मुकाम ही ना मिले, ख़त्म। हम ऐसे लोगों को इस गैर हमारे जमहूरी रवैये हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर की शक्ल नहीं पसंद आती, हमें प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का चाहिए, हमें एमएनए को पसंद नहीं आए तो उसके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं। अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की, सदर मौलाना फजलुर रहमान ही बनेंगे, ये हमदुल्ला साहब कह रहे हैं। शहजाद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को अकोमोडेट करती रही है, मगर क्या बतौर सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो काबिल कबूल होंगे? मैं स्पेसिफिक करके एक जमात को पूछ रही हूँ आपको। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये तो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, वोटिंग का है, मेंबर्स का है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उसमें नेशनल असेंबली है, किसका हिस्सा किसका धड़ा किसके साथ बनता है। जो पहले आए थे वो पीपल्स पार्टी से पूछ के आए थे या किसी पार्टी से पूछ के आए थे जो पहले अपॉइंट हुए आज तक, अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद किसी को अपॉइंट किया और उसने रिकमेंड किया और उसको वोट ज़्यादा मिले हो, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। तो इसलिए, लेकिन ये कहना कि आज के दिन में ये फैसला हो जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सीट पक्की कर ली अपने लिए, इससे मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अभी इलेक्शन हो जाने दें, इलेक्शंस के बाद किस पार्टी के कितने वोट बनते हैं, क्या इल्हाक बनता है, क्या अलायंस बनता है, क्या ले दे होगी, ये श्योरली यकीनी बात है कि क्या एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर किसी के साथ क्या सौदा करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े नाम हमारी सदारतों के अंदर, सदरों के अंदर आए हैं और मेरे ख्याल में उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी अपनी ड्यूटी निभा लेंगे। उनके समदी साहब तो ऑलरेडी गवर्नर हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ें मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक आप एक निज़ाम में एग्जिस्ट करते हो, उस निज़ाम के जो उसके जुजियात हैं उनका हिस्सेदार हैं, आप उनका हिस्सा बन के आगे निकलेंगे, तो फिर आपको जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी वो है, वो आगे ले जाएगी आगे, अगर आपको वहाँ पहुँचना होगा। तो अगर बन गए तो व्हाई नॉट, मतलब वी हैड, आई डोंट वांट टू नेम, लेकिन मतलब ये कि शायद उनसे अच्छे ही हो जो पहले आ चुके हैं। व्हाई शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है। अब सार साहब, आपकी जानिब पीपल्स पार्टी की बात हुई, अगर यही मैं नून लीग पे रख के बात करूं तो इससे पहले हमने देखा नवाज शरीफ साहब के जो करीबी हो या ट्रस्टेबल हो, भी हालिया रफीक तारड़ या ममनून हुसैन की बात कर ली जाए। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम को लीड करते रहे और सदर रहे, और ये उनकी तरफ से उसके आर्गुमेंट भी दिया गया जेयूआई की तरफ से, तो क्या नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि अगर हुकूमत बनाते हैं, उनको वो नंबर मिलता है, तो सदर मुमलिकत जो हो वो मौलाना फजलुर रहमान हो? चले, आपने एक बात तो तकरीबन तय कर दी ना कि अगली हुकूमत नवाज शरीफ बना रहे हैं, तो इस पे भी बातें शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दूसरे सहाफ़ियों के तज्जियों पे हो रही हैं, आपके भी तज्जिए पे हो जाएगी कि आयशा बख्श ने कह दिया नवाज शरीफ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि डील हो गई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं सोच रहा था, ये जब आप सारे मेरे सीनियर गुफ्तगू कर रहे थे, कि अंग्रेज़ ने हमें रेलवे का निज़ाम दिया, पोस्टल निज़ाम दिया, पार्लियामेंट्री निज़ाम दिया, फ़ौज का हमारा का सारा किरदार ब्रिटिश है, हमारी जुडिशरी का किरदार, ब्यूरोक्रेसी का ब्रिटिश है। अंग्रेज़ों ने हमें एक और चीज़ छोड़ गए जो हमारे अंदर पहले भी थी, लेकिन उन्होंने इसको औजे कमाल तक पहुंचा दिया, और वो था एहसास कमतरी। हमने हर देसी चीज़ से नफरत, उसने हमारे अंदर देसी चीज़ से नफरत पैदा कर दी। आप देख लें, गांधी ने इस पर कितनी कोशिश की, बादशाह खान ने कितनी कोशिश की कि देसी चीज़ों से मोहब्बत हो, लेकिन हमें सूट पहना हुआ हॉलीवुडिश जो है लीडर अच्छा लगता है, और हमारा कोई देसी अपने धोती पहनने वाला, शलवार कमीज पहनने वाला, पगड़ी पहनने वाला हमें लगता है पेंडू है, इसको क्या पता। हालांकि हो सकता है वो आवाम के लिए बहुत पुरखलूस हो, वो बहुत अच्छा काम कर सकता हो, आवाम उसको देखना चाहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर एहसास कमतरी है ना, इसका तो इलाज मुझे नहीं पता कब होगा और कितना टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ तक सियासी पहलू है इसका, मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को सदर बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वो लेट हो गए। पिछले इंतखाबात में अगर आसिफ अली जरदारी साहब एतजाज अहसन को ना खड़ा करते, जिसकी वजह से आरिफ अलवी सदर बन गए, क्योंकि एतजाज अहसन के जरिए आसिफ जरदारी ने वोट तोड़वाए, तो मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त भी सदर बन सकते थे, इतने वोट थे उनके पास। तो वोट अगर उनके पास हैं तो उनका हक है और उन्हें बनना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि फजलुर रहमान भी सदर बने, फिर कभी महमूद अचकज़ई सदर बने, फिर अख्तर मेंगल सदर बने। सदर हमेशा लाहौर, कराची और पेशावर से क्यों हो?
क्या बाकी वफाक के हिस्से नहीं है? बाकी अफसार साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो बन सकते हैं, बने मेरा सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस वो होंगे, क्योंकि बड़ी जमातें नंबर्स रख रही होती है, उन्होंने पहले भी कोशिश की, आपने खुद का नहीं बन सके, क्या उनकी चॉइस होंगे? सवाल ये है। देखिए मैं तो उसूली बात कर रहा हूँ, उनकी चॉइस दिन रात बदलती रहती है। मैं तो इसलिए ये नहीं कह सकता कि आज से 4 महीने 3 महीने बाद उनकी चॉइस क्या होगी। मैं तो आपको उसूली बात कर रहा हूँ कि एक शख्स जिसके वालिद की दादा की बल्कि स्ट्रगल है, 100 साल की वो सियासी जमात का सरबराह है, आइन बनाया उसके वालिद ने, उसमें उनका हिस्सा है, पाकिस्तान की सियासत में उनका मुसलसल हिस्सा रहा। खुद मौलाना फजल रहमान ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप के खिलाफ स्ट्रगल करते रहे, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ स्ट्रगल करते रहे, ज़ियाउल हक के खिलाफ जेल गए। हर वो सियासी तहरीक में उनका नुमाया किरदार है, बहुत अच्छा उनका सियासी ज़हन है। मेरा ख्याल है उनको लोग करीब से नहीं जानते, वो उनके बारे में शकूक व शुबात रखते होंगे, लेकिन फजल रहमान अगर सदर बने तो इस मुल्क के लिए अच्छा होगा। क्यों ना होना चाहिए? क्यों ऐसा? अगर हम हैं ऐसे और हमारा एक ऐसा चेहरा हो जो मजहबी लगता है, हम सारे अंदर से मजहबी तो बड़ा बनते हैं, मजहबी लगता है, लेकिन मुतदिल मजहबी हो तो हमारा मेरा ख्याल इमेज बेहतर होगा। बनने पर इतराज नहीं, सवाल एक ही था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जिनको लीड किया मौलाना फजल रहमान ने पिछले 16 महीना, उनकी चॉइस बनेंगे? नहीं, मगर चलें ये आने वाला वक्त तय करेगा। पैनल की तरफ से यही है अब तक का जवाब कि वो बन सकते हैं अगर उनके साथ वोट खड़ा हो तो।